सर्वांनी आरती मानायची आहे। आरतीची निरंजन प्रज्वलित करायची आहे। ज्यांच्याकडे आरतीची ताटा असतील त्यांनी निरंजन प्रज्वलित करायची आहे। ओजायत सात्राजाय च प्राण च मुखात् अग्निराजायत लौथौती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषे कंठे काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी वाळा वेलुनिया जळ निर्मळ वारे जुळजुळा जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती हो
शीतलीकरणं देवाधिवन्द्रमाधवाधिवन्द्रम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनतदयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवातानि धर्माणि कथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्दयद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्डरगजातिकरवेणलसालपुष्पै बेल्लप्रभावतुलसीतलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि शिवशङ्कर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणं शिवशङ्कर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले सदाशिवोऽस भगवान की बोलो सिद्धेश्वर महादेव की शिवांची कृपा आहे आणि परदेशी परिवाराचं अहोभाग्य म्हणून त्यांच्या कुटुंबामार्फत त्यांच्यामार्फत आमच्या सौ स्वातीताई गणेशजी यांनी अथक परिश्रम घेऊन हा एवढा मोठा श्री शिवमहापुराणाचा सोहळा आपल्यासाठी येथे निर्माण केला. यामागे त्यांचे अनेक पुण्य तर आहेतच, त्याचप्रमाणे त्यांचे कष्ट आणि श्रद्धा देखील आहे. श्रद्धा असेल तर सर्व काही होऊ शकतं. फक्त तुमची श्रद्धा असणं गरजेचं आहे. सध्या संपूर्ण भारतामध्ये पंडित माननीय प्रदीप महाराजजी मिश्रा यांच्या अमृतमय वाणीतून आपण सर्वजण अनेक वेळा शिवकथा ऐकलेल्या आहेत. सत्संग संस्कार श्री चॅनलला आपण त्या कथा ऐकतो आणि आपल्यामध्ये शिवांबद्दलचं प्रेम भावना निर्माण होते. अशीच आपली भावना प्रेम आणि श्रद्धा कायम टिकून राहो आणि आपल्यावर शिवांची अखंड कृपा बरसत राहो ही शिवचरणी प्रार्थना. आणि आजचं हे तिसरं पुष्प या ठिकाणी आपण घेणार आहोत. श्रद्धा कशी असावी याचं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो की जसे आपण मोठे व्यक्तींची आपली श्रद्धा असते भगवंतावर, तशीच लहान मुलांची देखील श्रद्धा असते त्यांच्या बालमनातून. जसं आपण कथा ऐकल्या तसं एक लहान मुलगा छोटा तो देखील महाराजांची कथा ऐकत होता, प्रदीप महाराज मिश्रांची. आणि त्याच्या मनामध्ये एवढं बसलं होतं की महाराजांनी तुम्हाला माहिती असेल असंच म्हणलं असतं. आणि महाराजांना सांगतो तो शिवजी मला सायकल पाहिजे बरं का, तेवढी सायकल घरी पाठवून द्या माझ्या. आणि निश्चिंत मनाने घरी येतो. बालकाचं मन निस्वार्थी मन असतं, कोमळ अगदी निश्चल. आणि घरी येऊन मग ते आनंदामध्येच असतो की आपलं काम झालं आहे, आता आपल्याला सायकल मिळणार आहे घरी. मस्त जातो, 1 तास होतात 2 तास होतात, म्हणतो आता जेवण करून घेऊ, सायकल येईलच आपली. तर आपण जेवण करून घेऊ. जेवण करतो, सायकल काही येत नाही. दुपार होती, त्याला वाटतं आपलं म्हणणं शिवजींनी ऐकलं की नाही काय माहिती. दुपारी जातो जेवणावर परत. अहो म्हणतो शिवजी मी सकाळी येऊन गेलो, तुम्हाला सांगितलं की मला सायकल पाहिजे तेवढी पाठवून द्या. ठीक आहे तुम्ही ऐकलं नसेल म्हणतो कदाचित, पण आता तो मोठ्या आवाजात सांगतो की मला सायकल पाठवून द्या बरं का घरी. हसतो महादेवांकडे बघतो, पाया पडतो आणि घरी येतो. संध्याकाळ होती, झोप लागते दुपारी. झोपेत पण तेच की महादेवाने सायकल उठून बघतो, सायकल आहे का नाही आहे सायकल. काय झालं म्हणतो, असं काय भानगड झाली. संध्याकाळी जरा थोडंसं रागानेच जातो मंदिरामध्ये. महादेव म्हणतो आता महादेवांना जाबच विचारायचा, प्रश्न विचारायचा महादेवांना. आणि असं कमरेवर हात ठेवून वगैरे महादेवांकडे बघत म्हणतो तुम्ही काय काय लावलं आहे म्हणतो.
चेष्टा करताय का बालकाची? हां, तुम्हाला सांगितलं, मी सकाळी येऊन सांगितलं, दुपारी येऊन सांगितलं की मला सायकल पाहिजे. महाराजांनी सांगितलं महादेवांकडे मागितलं की मिळतंच. आणि त्या श्रद्धेने, त्या भावनेने, त्या विश्वासाने मी तुमच्याकडे आलो मला सायकल पाहिजे म्हणतो. असं रागवतो महादेवांना आणि जातो. तेवढा अधिकार पाहिजे बघा, तेवढं प्रेम पाहिजे. मग रागवतो सुद्धा त्या देवावर. आणि मग रात्री जातो, रात्री पण झोपेत त्याच्यासारखं सतत तेच की आता शिवजी घाबरले असतील, सकाळी आपल्याला सायकल हजर असेल घरामध्ये. सकाळ होती, पहाटेच उठून बघतो इकडे तिकडे घरामध्ये सगळीकडे बाहेर कुठंच नाही सायकल. काय झालं म्हणतो, शिवजी त्याचं काहीतरी बिघडलं. तसाच जातो शिवजींच्या मंदिरामध्ये, सकाळी सकाळी एकदम कोणी नसतं. खूप रागात कमरेवर हात ठेवतो, इकडे तिकडे पाहतो. तर त्या महादेवाच्या मंदिरामध्ये एक छोटीशी गणपतीची मूर्ती असते, त्याला दिसते. तो काय करतो, ती गणपतीची मूर्ती घेतो, खिशामध्ये ठेवतो पिशवीत, आणि घरी येतो गुपचूप. घरी त्याच्या पलंगाखाली ठेवून देतो आणि परत महादेवांच्या मंदिरात जातो. आणि महादेवाला म्हणतो शिवजी सायकल द्यायची आणि पोरगा घेऊन जायचा. किडनॅप केलं तरी गणपतीला, पण एवढी त्याची श्रद्धा आहे महादेवावर. एवढं बालमनाने जर आपण पण श्रद्धा ठेवली ना आपल्या ईश्वरावर, आपल्या कोणते आराध्य देवतावर, तर ईश्वराकडून योग्य वेळेस आपल्याला हवी ती गोष्ट मिळतेच. याचा अनुभव आपल्या अनेक जणांना असेलच. आणि असे अनुभव अनेक आपल्याला येऊ आणि आढळ आपली श्रद्धा वाढवू. त्यासाठीच हे नामसंकीर्तनाचा जप, हा शिवपुराणाचा आपण 16 या ठिकाणी करत आहोत. तर सर्वांचं पुन्हा एकदा परदेशी परिवाराच्या वतीने सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि आजचे तिसरं पुष्प या ठिकाणी अर्पण आहे. मी महाराजांना विनंती करतो त्यांनी आपल्या कथेला प्रारंभ करावा. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः. श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः. ध्येयं सदा परिभ्रग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्. कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशति मानसराजहंसा. प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तै कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. तस्मै श्रीगुरवे नमः. वन्दे देवो मामदिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहिनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रये वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्. वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा साध्वं साधनं यस्य राधा राधा मन्त्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत बिगड़ अनेक। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार अभ्र सुभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। मन वाणी को एकाग्र करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ हम सभी करेंगे। सभी तालियों से सेवा करें और बोलें, जिससे आशुतोष भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे पापों को, तापों को, कष्टों को दूर करें। कुल शंकर भगवान की नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं चापनं वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं
रुद्राष्टमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसै ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। मन वाणी को पवित्र करते हुए मन को संसार से हटा करके भगवान आपको शिव जी के चरणों में लगाएं और बड़े प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में, भाव के साथ में कुछ समय भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। उसके पश्चात में आज के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। बोलिए हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ वंदे।
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे शिव शिव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शिव शिव 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 शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे 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 जो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी तेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी तेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम वनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम वनवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी तेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी तेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जय राधे राधे 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 राधे राधे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बालकृष्ण लाल की श्री गोवर्धन नाथ की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की
अपने अपने मात पिता की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सब संत वृंदन की जय। श्री गंगे महारानी की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सिद्धेश्वर भगवान की जय। मृत्युंजय महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। सर्वप्रथम हमारे आराध्य श्री राधा माधव, राधा गोविंद, राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अपना मंगलमय आशीर्वाद दास के लिए प्रदान करें और अपना स्थान ग्रहण करें। कथा के रचयिता, प्रधान रूप से वक्ता आशुतोष भगवान शिव के चरणों में वंदन, वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कथा के श्रोता नंदीश्वर भगवान के चरणों में वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम, वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, इन सबको वंदन प्रणाम, सब आकर के यथा स्थान ग्रहण करें, मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। सभी संत चरणार वृंदों में भी वंदन, सभी विप्र चरणार ब्राह्मणों के चरणों में भी प्रणाम वंदन। आप सबके हृदय में बैठे हुए श्री सीताराम जी, श्री गौरी शंकर भगवान, सिया राम में सब जग जानी, आपके भीतर भी भगवान का ही वास है। आप सबको भी प्रणाम वंदन। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मानव जीवन का परम उत्कृष्ट फल सत्संग और उसी सत्संग की श्रृंखला में सत्संग के द्वारा श्री विश्वनाथ महाकाल आशुतोष भगवान के वाङ्मय स्वरूप श्री शिव पुराण का हम विगत 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं। आज के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। भाग्यशाली हैं आप सब जो शिव चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। पूर्व जन्म में कोई आपके विशेष सुकृत पुण्य किए हैं, तब जाकर के ये ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं। भगवान की कथा हमें श्रवण करने को प्राप्त होती है। कल के प्रसंग में विविध चरित्रों को श्रवण किया और कल चर्चा को समापन किया था। कहाँ किया था, याद है? बोल महाराज हमें नहीं पता क्या सुना, हम तो यही सुनते हैं और यही छोड़ करके झरकार के चले जाते हैं। कथा सुनने का मतलब यही है कि कथा को हम सुने नहीं, कथा को सुनना नहीं है, क्योंकि सुनेंगे तो इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे, इसलिए सुनना नहीं है, इसको पीना है। पीना मतलब अंदर ले जाना है। कथा को हम सुने, उसको अपने जीवन में उतारें तो कथा सुनना सार्थक है। सुन लिया और सुन करके फिर कोई प्रभाव जीवन में नहीं पड़ा, पहले जैसे थे और वैसे के वैसे ही बने रहे, तो फिर कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है।
कथा सुन के हमारा जीवन बदल जाए। जो पहले हमारी बुराई थी, कथा सुन करके हम उस बुराई को छोड़ दें और जो हमने सुना है उसको हम करने लगे, तब कथा सुनने का लाभ है, फायदा है। इसीलिए संतों ने कहा कि इसका कल भी बताया ना, श्रवण, कीर्तन और फिर उसका चिंतन, मनन करना चाहिए। बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाते हो ना, और डॉक्टर के पास गए, वो बहुत बीमार है, जूड़ी चढ़ रही है, 2-3 दिन आए गए, क्या करें? बोले काम करो, तो डॉक्टर साहब भी दवाई, बोले 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम को, 1 ढक्कन रात को ले लेना। अब दवाई को ला करके शोकेस में रख दो और देखते रहो और पियो मत, ठीक हो जाओगे? बोलो ना, नहीं होगे ना? कब होगी ठीक? जब उसे सेवन करोगे, उसे पियोगे, अंदर जाएगी, तब उसका रिएक्शन होगा। बिना पिए तो नहीं होगा। उसी प्रकार हम कथा सुनते रहेंगे तो ठीक है, उसका फल मिलेगा, लेकिन कथा हमारे जब अंदर जाएगी तब हमारा कल्याण होगा। इसलिए कथा को पीना है। भागवत में भी लिखा ना, पिबत भागवतम रसमालयम। इसीलिए संतों ने कहा कि पियो उसको। पीने का मतलब इसे अपने जीवन में उतारो। हम कथा सुनते हैं भक्तों की, तो हमारे जीवन में भी, जैसे मीरा जी ने भक्ति की, बोले हम भी भक्ति करें, हम भी भगवान को अपना बनाएं। नरसिंह जी महाराज छोटे से थे, नरसिंह जी के लिए कितनी बार भगवान आए, कभी बात बनने के लिए, कभी गाड़ी टूट गई तो ठीक करने के लिए, है क्योंकि भगवान से संबंध बना लिया। तो हम भी कथा सुन करके, सुनने से यही तो शिक्षा मिलती है कि भगवान को हम अपना बनाएं, कैसे पूजा करें, कैसे धर्म के मार्ग पर चलें जिससे हमारा कल्याण हो। कई लोग बोले हम कथा कराते हैं, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए। ठीक है, कथा कराई, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम तो ऐसे के ऐसे ही हो। जो सुनने वाले थे वो बदल गए और जो कराने वाले थे वो ऐसे कैसे ही रह गए, उनको कोई फर्क नहीं। तो ऐसी कथा से कोई लाभ नहीं है। कथा इसीलिए है हमारा जीवन बदल जाए, सत्संग इसीलिए तो है। सत्संग वाल्मीकि जी ने किया, चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, जब सत्संग मिला तो सब कुछ छोड़ दिया, ब्रह्म ज्ञानी हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन सत्संग से बदल गया बिल्कुल, क्योंकि सत्संग हमें रास्ता प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है। इस मार्ग पे चलो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए तो सत्संग है। ये कथाएं हमें ये तो सिखाती हैं, बुराई को छोड़ो और अच्छाई की ओर जाओ। दर्पण के आगे देखते हो ना शीशा है, तो कहीं आजकल तो लोग कहीं जाना हो तो घंटा घंटा पर लगा देते हैं शीशा के आगे का पीछे से। वही शकल है, बदलेगी थोड़ी नहीं, मारा है इधर से उधर से। तो शीशा देख करके, अब शीशे में देखो दर्पण में तो कोई गंदगी, कोई कालमा लगी हो चेहरे पे, तो उसको क्या करते हो? ऐसे ही रहने देते हो कि साफ करते हो और लगा लेते हो? बोलो, साफ करते हो ना? तो ये शास्त्र भी, ये पुराण भी शीशा है। यहां हम बैठेंगे 7 दिन और अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं। हम भक्तों की तरह हैं कि दुष्टों की तरह हैं। और यदि जीवन में दिखे कि हमारे अंदर ये कमी है, तो उस कालिमा को, उस गंदगी को फिर दूर करने का प्रयास करो।
ये दर्पण है कथा, कथा गंगा है। और ये ऐसी गंगा है, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, कही लोक जग पावनी गंगा, कही लोक जग पावनी गंगा, कही लोक जग पावनी गंगा, कही लोक जग पावनी गंगा। कथा को संतों ने इसीलिए गंगा कहा है। क्या है? कथा गंगा है। और संत कहते हैं गंगा नहीं, ये कथा गंगा से भी बढ़कर है। कैसे? बोले गंगा यदि स्नान करना है तो तुम्हें गंगा में जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाओ या फिर ऋषिकेश जाओ, जहां गंगा जी बह रही हैं वहां आपको जाना पड़ेगा, तब गंगा में स्नान होगा। पर भैया ये कथा गंगा ऐसी है, ये तो तुम्हारे ऊपर कृपा करके, करुणा करके तुम्हारे नगर में ही आ जाती है। गंगा को लेकर के कौन आए पृथ्वी पर? भागीरथ जी। कथा में सुना ना, हमारे गणेश जी भागीरथ बने और शिव पुराण की गंगा को पहली बार यहाँ लेकर के आए दौंड में। और भागीरथ जी लेकर के आए और कितने लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हो गया है? और हो रहा है, गंगा जी में सब स्नान कर रहे हैं। इनके द्वारा भी ये गंगा यहाँ बह करके आई है। तो आप सब अपने पापों को नष्ट करो, मज्जन पान करो और स्नान करो। कल कथा में हमने बताया कि भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। बताया ना कल, एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया। उसी समय शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ, अग्नि का ज्योतिर्मय लिंग वहां प्रकट हुआ। ये कथा हमने कल अंत में सुनाई थी। भगवान शिव ने कहा कि और छोर लेकर के आओ। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान शंकर प्रकट हो गए, क्रोध आया कि तुमने अपनी पूजा के लिए झूठ बोला तो हम तुम्हें दंड देंगे। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे पहले। कितने? 5 मुंह थे ब्रह्मा जी के। और भगवान शिव को क्रोध आया तो क्रोध में उनकी भ्रकुटी से एक विशाल जटाधारी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। और भोले बाबा ने कहा कि ये तलवार लो और इनकी पूजा करो। अब तलवार देके की पूजा होती है? कोई कहे डंडा लो और पूजा कर दो, तो वो कोई और नहीं, भगवान शिव का ही स्वरूप काल भैरव के रूप में भगवान के अंश से प्रकट हुए। बोल काल भैरव भगवान की। तलवार दी और ब्रह्मा जी का एक मुख उन्होंने काट दिया। 4 मुंह रह गए। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है। नारायण भगवान ने भी स्तुति की कि इनके अपराध को आप क्षमा कर दो महाराज। अब इन्होंने जो अपराध किया था दंड मिल चुका है। जिस मुंह से इन्होंने अपराध किया था वो मुंह, वो सर इनका कट गया। भगवान ने कहा कि तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, तुमने पूजा के लिए झूठ बोला, तुम्हारी पूजा नहीं होगी,
कोई मंदिर नहीं होगा। क्षमा मांगी तो कहा ठीक है, तुम्हारे यज्ञ में तुमको भाग दिया जाएगा। और यहाँ भगवान ने बताया कि आज के दिन ये दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ है, तो शिवरात्रि का दिन था। आज के दिन 4 पैर की जो सेवा करेगा उसे 1 साल पूजा करने का फल 1 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। शिवरात्रि के दिन पूजा का विशेष महत्व है। 4 पैर की पूजा की जाती है। निशित काल में जो बीच के 2 पैर हैं रात्रि के, उसे कहते हैं निशित काल। उस निशित काल में जो पूजा भगवान शिव की करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। और आद्रा नक्षत्र से युक्त जो है अगहन मास में भगवान शिव की पूजा करता है उसे दिव्य फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की संक्रांति में जो पूजा करता है उसे अनंत, और प्रदोष के समय पूजा का दिव्य फल जो है प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी को और नारायण भगवान को भगवान शिव ने मंत्र प्रदान किया, दीक्षा प्रदान की। और नारायण से कहा कि तुमने आज से जैसे हमारी पूजा होती है वैसे आपकी भी हमारे समान ही पूजा होगी, और जहां हरि है वहां हर है। अधिकतर देखो बाबा हिमालय में केदारनाथ के रूप में विराजमान है, तो वहां बद्रीनाथ के रूप में हरि भी विराजमान है। मथुरा में भी केशव देव के रूप में भगवान विराजमान है विष्णु, तो आशुतोष भूतेश्वर के रूप में विराजमान है। वृंदावन में बांके बिहारी राधा रमण राधा वल्लभ के रूप में विराजमान है, तो भोलेनाथ गोपीश्वर के रूप में वहां विराजमान है। तो जहां हरि वहां हर, दोनों ही विराजमान हैं। तो शिवलिंग जो है प्रकट हुआ। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीकात्मक रूप। कई लोग लिंग शब्द का अर्थ गलत लगा लेते हैं। पुरुष का जो पुरुषत्व सूचक जो चिन्ह है उसे लिंग की उपमा, लोग जो मूर्ख हैं, जो संस्कृत पढ़े नहीं हैं, ऐसे लोग लिंग शब्द का अर्थ गलत लगाते हैं। एक शिवजी का गण था, उसने शिवजी की पूजा की, शिवलिंग की पूजा की, लेकिन शिवलिंग का अर्थ वो नहीं समझ पाया, गलत अर्थ लगाया। तो उसे अब पूजा की तो भगवान शिव का वो गण तो बन गया, पर उसका सिर जो है कट गया, अनंत वर्षों तक उसे नरक में रहना पड़ा। तो शिवलिंग जो है वो अग्नि स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। जैसे दीपक जलता है तो उसमें वो लौ जलती है ना, ज्योति जो होती है, तो लिंग जो है वो ज्योति स्वरूप है। लिंगम चिन्हम, लिंग माने चिन्ह, तो ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ लिंग। इसकी कथा बताई किस तरह से लिंग प्रकट हुआ। और अब यहाँ सूत जी ने बोले महाराज बताइए कैसे कैसे पूजा, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पूजा की जाती है, तो उसके विषय में भी यहाँ बताया है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, शिवलिंग जो है कई प्रकार के शास्त्रों में वर्णन किया है। तो 2 प्रकार से शिवलिंग की स्थापना होती है। मूर्ति की स्थापना 2 प्रकार से होती है, चाहे शिवलिंग हो या कोई भी विग्रह भगवान का हो। एक होती है चल और एक होती है अचल। अचल माने जैसे बड़ी बड़ी मूर्ति रहती है या शिवलिंग मंदिर में, वो एक बार उसकी पूजा करके
उसे विराजमान कर दिया जाता है, तो फिर वो दोबारा हिलती नहीं है, उसे कहते हैं अचल। और एक होती है चल, जैसे गोपाल जी है छोटे से घर में, है ना, लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, तो उनको कभी मंदिर में रख दिया, कभी और कहीं विराजमान कर दिया, कभी झूले में बिठा दिया है, तो उनको हिला डुला सकते हो, कहीं भी बाहर भी ले जा सकते हो, है ना। कई लोग शिव जी का शिवलिंग जो है अपने साथ में रखते हैं, और जहाँ जाते हैं शिव जी को साथ में लेके जाते हैं, वहीं अभिषेक पूजन उनका नित्य करते हैं। तो वो अचल रूप है, उसको ले जा करके कहीं भी। और अचल वो हो गया जो एक जगह मंदिर में, शिवालय में विराजमान हो गए, फिर वहां से वो हिलते नहीं है। तो दो प्रकार से चल और अचल, दो प्रकार से भगवान शिव की स्थापना होती है। घर में तो छोटे, एक अंगुल से कम जो है शिवलिंग नहीं होना चाहिए। 4 अंगुल का हो पूजा के लिए ठीक है। बाकी शिवालय जब बनावे, मंदिर जब बनाया जाए, तो मंदिर में कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 12 अंगुल का, उससे बड़ा हो जाए यदि विशाल हो तो अच्छा है, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन घर की सेवा में 1 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए, 3-4 अंगुल का हो। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग का पीठ सहित, पीठ यानी जो नीचे जल रही रहती है ना, योनि स्वरूप जो है, वो नीचे जो जल लहरी रहती है, पीठ जो रहती है, वो जगदम्बा पार्वती जी का स्वरूप है। और जो शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है। और वो जल लहरी जो है, पीठ वो है, वो जगदम्बा माँ भगवती परा अम्बा पार्वती जी का स्वरूप है। शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष, क्योंकि प्रकृति के बिना एक की पूजा नहीं होती, दोनों की पूजा होती है ना। तो शिवलिंग अकेला नहीं हो, शिवलिंग के साथ में नीचे पीठ का भी निर्माण किया जाता है, जल लहरी जो है बनाई जाती है। और जैसा शिवलिंग है उसी धातु की जल लहरी भी होनी चाहिए। यदि मिट्टी का शिवलिंग है तो जल लहरी भी मिट्टी की हो, सोने का यदि शिवलिंग है तो सोने की ही जल लहरी हो, मणि का यदि शिवलिंग है तो मणि की ही जल लहरी हो। जिस धातु का शिवलिंग हो उसी धातु की जल लहरी का भी निर्माण करना चाहिए। बोले किस आकार में हो, बोले या तो गोल आकार में हो, गोलाई में रहती है ना नीचे की, या फिर चौकोर हो, और या फिर त्रिकोण रूप में भी हो सकती है, खटवांग के आकार में। इस तरह से शिवलिंग के जल लहरी का अचल प्रतिष्ठा की जाए। और यजमान जो मंदिर बनवाया है, जिसने स्थापना की है, उसके 12 अंगुल की कम से कम हो, उससे छोटी ना हो, और छोटी है तो उसका फल जो है बहुत कम मिलता है, इसलिए कम से कम 12 अंगुल का होना चाहिए। और सुंदर जो गर्भगृह है जिसमें भगवान को विराजमान किया जाता है, वो बड़ा सुंदर गर्भगृह होना चाहिए, स्वच्छ हो, सुदृढ़ हो। और उसमें भी अब यहाँ तो शिव पुराण में तो वर्णन आया है कि जब मंदिर बनवावे, शिवालय कोई बनवावे, ये बहुत पुण्य का काम है शिवालय बनाना। तो शिवालय जब बनावे तो उसमें विविध प्रकार के रत्न, हीरा, मोती, मूंगा, वैदुर्य, मरकत, गोमेद इत्यादि सुंदर सुंदर नग उसमें
गर्भगृह में लगामें और तब जाकर के शिवलिंग को विराजमान करें। और हो सके तो शिवलिंग के साथ में भगवान की विग्रह मूर्ति की भी स्थापना हो, कि शिवलिंग का पूजा हो, उसके साथ में भगवान के सुंदर शिव पार्वती जी का भी दर्शन हो मूर्ति का। इस तरह से यहाँ बताया। और दिव्य भोलेनाथ की पूजा करें। कल भी पूजा के विषय में बताया ना, षोडशोपचार, पंचोपचार, राजोपचार जैसी भगवान ने गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल से पूजन करे। और यहाँ शिवलिंगों के विषय में बताया कि कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। अनेक प्रकार के शिवलिंगों के विषय में यहाँ बताया गया है शिव पुराण में। शिव पद की प्राप्ति शिवलिंग की पूजा करने से हो जाती है। अब किस किस प्रकार के शिवलिंग आप बना सकते हो? तो बोले मणि का शिवलिंग भी बना सकते हो, सोने का भी शिवलिंग बना सकते हो, आटे का भी शिवलिंग बना सकते हो। और पार्थिव पूजन जो होता है तो उसमें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। और गाय के गोबर से, देसी गाय जो है वेद लक्षणा, उसके गोबर से भी आप जल लहरी पीठ और शिवलिंग की स्थापना करके उनकी भी पूजा कर सकते हो। गाय के गोबर से, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, देवताओं का निवास है, तो गाय के गोबर से भी। और तो और फूलों से भी, फूलों की बढ़िया सुंदर नीचे पीठ बनाओ और शिवलिंग बनाओ फूलों से। और फूलों में भी जो कन्नेर का फूल होता है ना, अभी आज चढ़ाए थे किसी ने, पीले पीले सफेद सफेद कई तरह के फूल आते हैं कन्नेर का, है ना, वो भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। तो उसका भी आप शिवलिंग फूलों का बना सकते हो, उससे भी पूजा कर सकते हो। फलों से भी शिवलिंग बना सकते हो, जल लहरी बना करके फलों की, और फलों से ही शिवलिंग बना करके उसकी भी पूजा हो सकती है। केसर से भी शिवलिंग बना करके होती होगी पहले, तभी लिखा है, आजकल तो करना ही है। गुड़ से भी, गुड़ होता है ना, गुड़ से भी शिवलिंग बना करके उसकी पूजा हो जाती है। और मक्खन के भी, बटर के भी शिवलिंग बना करके, जल लहरी बना करके बढ़िया पूजा कर सकते हो। और जो अब हमारा जो साधु संत हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जंगल में रह रहे हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं, तो ऐसे जो साधु हैं जो एक केवल लंगोटी पहन के रहते हैं, विरक्त हैं, ऐसे साधु भस्म का शिवलिंग बना करके और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि वो जो है शिवलिंग भस्म का, वो तीव्र वैराग देने वाला है, संसार से मन बिल्कुल हट जाए, वैराग्य की प्राप्ति कराने वाला वो भस्म का शिवलिंग है। तो ये योगियों के लिए बात है, जिन्होंने घर गृहस्थ छोड़ रखा है और जंगल में रह रहे हैं, उनके लिए भस्म का शिवलिंग बना करके पूजा करें। और प्रणव का उच्चारण करें, प्रणव का जप करें। मानसिक जप का विधान है, 3 प्रकार के जप है, मानसिक, उपांशु, एक तो जैसे होठ भी जिसमें नहीं हिले, केवल अंदर ही अंदर जो जप चलता रहे, मानसिक जप, है ना, वो सबसे ज़्यादा उत्तम जप है। कई लोग थोड़ा होठ चलते हुए दिखाई देते हैं तो पता पड़ जाता है कि कौन सा मंत्र जप रहे हैं, और कई लोग जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा मानसिक, जो मन ही मन, इसमें होठ भी ना हिले, और मानसिक जप का सबसे ज़्यादा विधान है। तो प्रणव का जप
करना चाहिए और एक एक सहस्त्र ही जप किया जाए तो शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। अब यहाँ सबसे पहले यहाँ बताया कि भगवान शिव से प्रणव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले भोलेनाथ ने प्रणव को उत्पन्न किया। प्रणव यानी ओम शब्द प्रकट हुआ प्रणव का, और उससे फिर जो है पंचाक्षरी मंत्र उसमें से प्रकट हुआ। किसमें से? ओंकार से, प्रणव से पंचाक्षरी जो मंत्र है वो प्रकट हुआ। भगवान के 5 काम हैं और तो कुछ काम भगवान विष्णु को, नारायण को, ब्रह्मा जी को दिए, और 5 तत्व हैं। तत्व कितने? 5, जल, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाश, है ना। तो पृथ्वी तत्व है ब्रह्मा, जल तत्व है भगवान नारायण, अग्नि तत्व है भगवान शिव रुद्र, और वायु तत्व है महेश्वर, और आकाश तत्व है शिव जी। तो ये इस तरह से 5 तत्व हैं। शंकर जी के भी कितने मुंह हैं? 5। ब्रह्मा जी चतुरानन, 4 मुख हैं, और भगवान शिव पंचानन। बिटब भेष तब पंच पुरारी, भगवान शंकर के 5 मुख हैं, और 5 मुखों से 5 मात्राएं हैं। उनमें 5 मात्राओं में से 5 एक मुंह से एक शब्द प्रकट हुआ। प्रणव जो है उसमें ओम जब बोलते हैं उसमें 5 चीजें हैं। क्या क्या? उसका जब व्याकरण से अलग अलग करेंगे तो पहला है आ शब्द है, तो एक मुंह से आ शब्द निकला, दूसरे से ऊ, तीसरे से मां, और ऊपर जो चंद्राकार रहता है ना, ओम के ऊपर चंद्रमा, एक से वो चंद्रमा और एक से उसके ऊपर बिंदी लगी रहती है, जो इस तरह से आ ऊ म ओम, ये 5 मिला करके ओंकार शब्द प्रकट हुआ। और इस ओंकार से ही पंचाक्षरी शब्द जो है, मंत्र जो है प्रकट हुआ है। इस और जब सृष्टि नहीं हुई थी, कुछ नहीं था पृथ्वी पर, तब ओंकार शब्द जब तो 108 करोड़ जो ओंकार मंत्र जप लेता है वो जीवन से मुक्त होता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है, फिर उससे कभी जन्म लेना नहीं पड़ता, कभी मरना नहीं पड़ता, वो जीवन मुक्त हो जाता है जो 108 ओंकार शब्द जप लेता है। और इसी ओंकार से पंचाक्षरी मंत्र का जो है प्रकट हुआ, और इसी पंचाक्षरी से गायत्री का प्रकट हुआ, और गायत्री से वेद प्रकट हुए। जितने भी ये वेद हैं ये गायत्री से प्रकट हुए। तो यहां मंत्र के विषय में बताया कि जो पंचाक्षरी मंत्र है, जिसमें पहले नमः शब्द है, पीछे शिवाय है ना, 5 अक्षर हैं पंचाक्षरी, है ना। तो भगवान शिव ने पहले प्रणव प्रकट किया, प्रणव से पंचाक्षरी मंत्र प्रकट हुआ, और पंचाक्षरी मंत्र से गायत्री, और गायत्री से वेद प्रकट हुए। तो पंचाक्षरी जो मंत्र है उसको
जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र की मर्यादा है, शिव पुराण में भी लिखा है और अन्य पुराणों में भी ऐसा संतों का मानना है कि कोई भी मंत्र हो उसे जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। आजकल तो लोग गायत्री मंत्र को भी महाराज जोर जोर से वो स्पीकर पे बजाते हैं, जूते चप्पल पहन करके, और मंत्र की एक मर्यादा है। इसी तरह यहाँ बताया, सूत जी कह रहे हैं कि पंचाक्षरी जो मंत्र है उसको जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्र की मर्यादा है। मंत्र नाम क्या है? मंत्र। मंत्र का मतलब मन्यत्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए, मनी मन जिसको बोला जाए, जोर जोर से नहीं बोला जाए, वो मंत्र है। तो मंत्र को कभी भी जोर से नहीं बोलना चाहिए। मंत्र को तो मन ही मन, अंदर ही अंदर उसका जप करना चाहिए, मानसिक जप करना चाहिए। हाँ, यदि कीर्तन करना है तो भगवान के जो नाम हैं उनका जोर जोर से कीर्तन करो, नाच करके, अच्छी बात है। पर जो मंत्र हैं उनका कीर्तन जोर जोर से नहीं करना चाहिए, उन्हें जोर से नहीं बोलना चाहिए। ये अपराध है, क्योंकि मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति है। क्योंकि जितने भी ये देवता है ना, सब मंत्रों के अधीन है। संसार किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम। ये संसार देवताओं के अधीन है ना। अभी वर्षा नहीं हो तो अन्न नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे, है? अभी कोई बीमारी हो जाए तो देवता प्रसन्न रहते हैं तो सब काम ठीक होता है। देवता नाराज होते हैं, कभी कोई बीमारी फैल गई, कभी कुछ हो गया। तो देवताओं के अधीन ये पूरा संसार है। देवाधीनम जगत सर्वम। ये संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। और वो देवता मंत्रों के अधीन है। देवताओं को प्रसन्न किया जाता तो कैसे? मंत्रों के द्वारा ही तो देवता प्रसन्न होते हैं। अभी कोई परेशान है, बोले महाराज बड़े दुखी हैं, तो पंडित जी कहते हैं ना, बोले ये ग्रह खराब चल रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसका जप कराओ। तो मंत्र जाप, बोले फिर अलग अलग ग्रह के अलग अलग मंत्र हैं। राहु का है तो 18,000 कराओ, है? किसी का 7,000, किसी का 10,000, सबकी अलग अलग संख्या है। तो ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? मंत्र जाप करते हैं, और मंत्र जाप करने से वो देवता जो है प्रसन्न हो जाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता। और मंत्र किसके अधीन है? तस्मात् मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। संसार देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसीलिए पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण ही देवताओं को भी प्रसन्न कर देते हैं। अभी कोरोना जब आया ना, कितने ऐसे लोग थे जो एडमिट हो गए हॉस्पिटलों में। कई लोग तो विदेश से भी फोन आए, गुरुजी वेंटिलेटर पे हैं, अब तो कुछ उपाय करो। मैं इनकी चिंता मत करो, करने वाले तो भगवान हैं। और उनके लिए फिर ब्राह्मण बैठाए, अनुष्ठान किया, पूजा किया। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, और भोलेनाथ की कृपा से, इनका तो नाम ही मृत्युंजय है, मृत्युंजय महादेव, मृत्यु के ऊपर भी जय प्राप्त करा दे। तो महामृत्युंजय मंत्र, नारायण कवच आदि के पाठ ब्राह्मणों ने किए। कितने ऐसे लोग थे जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, वो भी 10-20 दिन में घर लौट करके आ गए। तो ये मंत्रों की तो महिमा है। हमने अपने जीवन में इतने चमत्कार देखे मंत्रों से, क्या नहीं मिल सकता। मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि देवता भी प्रकट हो जाते हैं।
भैया इसलिए मंत्रों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कर तो रहे हम अच्छे के लिए और नुकसान हो जाए उल्टा तो क्या फायदा है ना। जो शास्त्र कहता है शास्त्र के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए, मनमुखी तरीके से नहीं, अपने मन से नहीं। जो गुरु आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, जो धर्म कहता है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। बोलो शंकर भगवान की। तो मंत्रों का यहाँ अच्छा, यहाँ पंचाक्षरी जो मंत्र है उसका विधान बताया। बोले जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी जो जनेऊ संस्कार हो रखा है, त्रिकाल संध्या गायत्री का जप करते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उन्हें तो ओम का उच्चारण करके नमः शब्द लगा करके फिर शिवाय का जप करना चाहिए, है ना। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, है ना, जप करते हो ना मंत्र का। तो ये केवल ब्राह्मणों के लिए है जो गायत्री जप करते हैं। अन्य जो लोग हैं या स्त्री हैं उनके लिए शिवाय पहले, नमः पीछे, शिवाय पहले और नमः पहले की जगह वो पीछे लगाएं। आई कि नहीं समझ में बात? समझ गए ना। पर आजकल तो सब सीधा ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मर्यादा है। अब जो वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, गायत्री संध्या कर रहे हैं, तो वो प्रणव का उच्चारण करके नमः पहले लगा करके शिवाय को पीछे बोलें। और जो स्त्री हैं या शूद्र हैं, अन्य जाति हैं, वो शिवाय पहले बोल करके नमः शब्द पीछे लगाएं। प्रणामी तो करना है नमः, तो उसको पीछे। अब ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि नहीं हम तो फल उतना ही मिलेगा, फल उतना ही मिलना है, लेकिन बोलने का। और इस तरह से यहाँ पंचाक्षरी मंत्र के विषय में बताया, जाप करना चाहिए। और ब्राह्मण को चाहिए प्रतिदिन जो है 1000 गायत्री कम से कम वो जाप करना चाहिए ब्राह्मण के लिए। और निश्चित काल में भगवान शिव की पूजा बड़ी दिव्य बताई गई है। और उसके बाद में यहाँ अनेक प्रकार के बोले कौन कौन से तीर्थ जो है प्रकट हुए। तो सबसे पहले बताया कि पहले जो पृथ्वी थी, जो धरती थी, वो 50 करोड़ योजन की थी। शिव पुराण में वर्णन है, कितनी थी? 50 करोड़ योजन। एक योजन में 4 कोस होता है। कितना होता है? एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर। तो पृथ्वी का कितना बताया यहाँ? 50 करोड़ योजन की बोली ये पृथ्वी है उस समय। अब तो है ना। तो उसके बाद में जो है उसमें अनेकों तीर्थ जो है प्रकट हुए हैं और अनेकों नदियां हैं। नदियों के विषय में भी यहाँ बताया गया। सिंधु, सत्रु, सतलुज नदी के तट पर पुण्य क्षेत्र हैं, और जहाँ जहाँ नदी है वहाँ भोलेनाथ विराजमान हैं हर जगह। और सरस्वती नदी है जो 60 मुख वाली है। 60 मुख वाली सरस्वती नदी है जिसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के नद पर जो भोलेनाथ विराजमान हैं उनकी जो पूजा करते हैं वो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सल्ला श्री गंगा जी 100 मुख वाली हैं।
गंगा जी की 100 धाराएं हैं, 100 मुख हैं। उनके तट पर जो भगवान विराजमान हैं, काशी प्रयाग पुण्य क्षेत्र वहाँ विराजमान है। और वहाँ मकर राशि में जब सूर्यदेव आते हैं, है ना, कुंभ लगता है ना, और हर मकर राशि में जब सूर्यनारायण आते हैं जनवरी के महीने में, मकर संक्रांति जो होती है ना, सूर्यनारायण मकर राशि में आते हैं, तो सारे तीर्थ जो है वहाँ चले जाते हैं। हर महीने, एक महीने बहुत विशाल जो है वहाँ कुंभ जैसा माघ मेला लगता है। तो वहाँ बेणी माधव भगवान विराजमान हैं और भगवान शिव भी विराजमान हैं। माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थ पति आप सब कोई। तो वहाँ भगवान शिव का पूजन होता है। और सोनभद्र नदी जो है उसकी 10 धाराएं हैं। बृहस्पति जब मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र अभिष्ट फल देने वाला, वहाँ स्नान करके शिव जी की पूजा जो करता है उसे गणेश पद की, विनायक पद की प्राप्ति होती है। और नर्मदा महानदी जो है उसके 24 मुख हैं और उसके तट पर मनुष्य जो वैष्णव स्नान करके भगवान शिव की पूजा करते हैं, नर्मदा जी के किनारे उन्हें वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी जो है उसके 12 है तथा रेवासा के 10 मुख हैं। पूर्णमयी गोदावरी जो है, नासिक है ना, गोदावरी के तट पर, वहाँ 21 मुख वाली है। जो उसमें स्नान करके भगवान की पूजा करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप भी उससे नष्ट हो जाता है। गौवध का पाप जो है उससे भी जीव मुक्त हो जाता है। और रुद्रलोक देने वाली कृष्णा वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है, नाश करने वाली है। उसके 18 मुख हैं तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा नदी 10 मुख वाली है, ब्रह्मलोक को देने वाली है। और इस तरह महाराज सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, जितनी भी पुण्य नदियां हैं उनके किनारे पर भगवान शिव विराजमान हैं। वहाँ रह करके जो पूजा भगवान शिव की करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उन्हें क्या क्या पद मिल जाते हैं। किसी को गणपति का पद मिल गया, किसी को शिव जी का पद प्राप्त हो जाता है। ऐसे उनके विषय में बड़े विस्तार से यहाँ बताया गया है, पर हम जो है संक्षिप्त में ही श्रवण करेंगे। और नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि विराजमान हैं और यहाँ तीर्थों में बोले जाकर के गंगा आदि नदियों के किनारे जाकर के दिव्य भगवान का पूजन जीव को करना चाहिए, है? बनारस गए, काशी में गए तो वहाँ पूजा करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के दान, स्नान और पूजन करना चाहिए। और मानसिक जप करना चाहिए, क्योंकि जप करने से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और तीर्थ में जाकर के कभी पाप नहीं करें, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम जो पाप करते हैं, कोई पाप हो जाते हैं, किसी को जाने में, किसी को अनजाने में, सबसे पाप हो जाते हैं। पर भैया शास्त्र कहते हैं, इसे पुराण में लिखा है कि अन्य जगह जो किए हुए पाप हैं वो तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह जो पाप किए, तीर्थ में हम गए, वहां स्नान किया, नियम पूर्वक रहे, तो वो जाकर के हमारे पाप नष्ट हो गए, जल गए। क्योंकि तीर्थ में ऐसी सामर्थ्य है कि वो हमारे पापों को नष्ट कर देता है। तीर्थ काटत पाप को देत पुण्य में भाग। तीर्थ हमारे पापों को काट देता है। तो तीर्थ में रहकर भी, लेकिन तीर्थ में जब जाएं तो बड़े मर्यादा के साथ वहां रहें। तीर्थ के एक नियम है, वहां स्नान करें तीर्थों में, गंगा जी, यमुना जी में, गोदावरी में, सरयू जी में, यमुना जी में, कोई भी जो पुण्य नदी वहाँ है, तो वहाँ
मर्यादा से स्नान किया जाए। कई लोग तो महाराज ऊपर से कूद कूद के स्विमिंग करेंगे और अल्लाह गुल्ला, इतना ऐसा नहीं। बड़ी शांति के, शालीनता के साथ में, मर्यादा के साथ में स्नान करना चाहिए। और साबुन इत्यादि का प्रयोग भी वहाँ तीर्थ में नहीं करना चाहिए। कई लोग तो महाराज वहीं कपड़ा ने धोवे लग जाए हैं, धोबी घाट है भैया, वहीं घर में ही रखो। तो मर्यादा में रह करके स्नान करना चाहिए देव नदियों में, तीर्थ में। और वस्त्र भी मर्यादित पहनने चाहिए। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो तीर्थ में नहीं पहनने चाहिए। मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। छोटे और ये ऐसे जिनको देख करके मन विचलित हो, गलत लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, ऐसे छोटे ओछे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मर्यादित वस्त्र पहनो, तीर्थ में जाकर के भजन करो जितना हो सके, जिससे हमारे पाप नष्ट हों। झूठ मत बोलो। तो जितने भी पाप हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। और कई लोग तो तीर्थ में जाकर भी पाप करते हैं। तीर्थ में जाओ तो ब्रह्मचर्य का पालन करो। आजकल तीर्थों में इतनी भीड़ होने लग गई है, इतनी भीड़ होती है, जहां देखो। आज से 10-20 वर्ष पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। आजकल तो जहां देखो वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं। पर उनमें से श्रद्धालु कितने? आधे से ज्यादा लोग केवल पिकनिक मनाने के लिए, केवल घूमने की दृष्टि से जाते हैं। चलो वृंदावन घूम के आते हैं, चलो हरिद्वार घूम के आते हैं। एंजॉय करने की दृष्टि से तीर्थ में मत जाओ। अरे एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है तो फिर बहुत जगह है। तीर्थ में जाओ तो ये भावना लेकर के जाओ कि हम अपने पापों को नष्ट करें, हमारा कल्याण हो और भगवान को हम प्रसन्न करें। लेकिन हम तीर्थ में जाकर भी वहाँ की जो मर्यादा है उसे भंग करते हैं, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, जिससे प्रकृति जो है रुष्ट हो जाती है। अभी कुछ साल पहले केदारनाथ में वहाँ कितनी भयंकर त्रासदी हुई, क्योंकि जब हम गलत कार्य करते हैं तो प्रकृति हमें दंड देती है। इसीलिए तीर्थ में जाकर के बड़े शालीनता के साथ, नियम से, सादगी से रहें, भजन करें। और जो तीर्थ में भी जाकर के पाप करता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रम विनश्यति, पर तीर्थ क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाएगा, पर भैया तीर्थ क्षेत्र में यदि तुमने पाप किया तो वो फिर कहीं भी नष्ट होने वाला नहीं है। वज्रलेपम भविष्यति, वो फिर वज्र की तरह हो जाएगा, फिर वो कहीं भी कटने वाला नहीं है, फिर वो पीछा नहीं छोड़ेगा। कितने कितने लाखों करोड़ों वर्ष नरक में सड़ना पड़ेगा, वो फिर कल्पों तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है वो पाप। तो मानसिक जप, कायिक वाचिक सारे पापों को नष्ट करने वाला जप है। और उसके बाद में यहाँ सदाचार, शौचाचार के विषय में भी यहाँ बताया गया है कि किस तरह से यहाँ ब्राह्मणों के विषय में बताया गया। विप्र कौन है? जो ब्राह्मण सदा वेद अध्ययन में लगा रहता है, वेदोक्त आचार का पालन करता है, जो स्वाध्याय में लगा रहता है, वो विप्र है। और एक एक गुणों से युक्त होने पर जो विद्या का अध्ययन करे उसे ध्वज कहते हैं। और जो पुरोहित, राजा का पुरोहित बन के जो ब्राह्मण कार्य करते हैं उन्हें पुरोहित कहा गया है। और इस तरह से यहाँ अलग अलग, और कुछ जो है व्यापार करते हैं,
ब्राह्मण होकर के वो वैश्य ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो है पर दुकान खोल रखी है तो वो वैश्य ब्राह्मण है। इस तरह ब्राह्मणों के विषय में बताया गया, क्षत्रियों के विषय में भी बताया गया, और उसके बाद में किस तरह शुद्ध होकर के स्नान करके स्नान करना चाहिए, और उसके विषय में यहाँ पूरा कम से कम 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। और ब्राह्मण को गायत्री जो है जप अवश्य करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और जो गायत्री जप नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। गायत्री की बड़ी महिमा है। और उसके पश्चात में अनेक प्रकार के यज्ञों के विषय में भी यहाँ बतलाया गया, और जितने भी बार हैं सब शिव जी के बार हैं, और 7 बारों के स्वामी निश्चित किए उनके विषय में भी यहाँ बतलाया गया। और गौशाला में जब किया जाए तो उसका 10 गुना फल मिलता है, और गौशाला से जलाशय के तट पर यदि जब किया जाए उसका और उससे भी 10 गुना फल मिलता है। तुलसी और बेल के वन में जब किया जाए तो उससे 10 गुना फल ज़्यादा मिलता है। इस तरह से शिवालय में यदि जप किया जाए उसका भी उससे 10 गुना फल ज़्यादा मिलता है। और गुरु की सानिध्यता में, गुरु के चरणों में बैठ करके यदि जप किया जाए तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है।